ऑफ इंडिया। देखिए, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, कहा जाता है कि ब्यूटी विद ब्रेन्स, यामी गौतम हमारे बीच है। तो जोरदार तालियां पहले बजा दीजिए और उसके बाद यामी गौतम के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। यामी, इस खूबसूरत त्वचा का क्या राज है? अच्छा, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अच्छा एक्टर है साथ में कुछ लेकर आए हैं, एक थोड़ी सी दिन देर के लिए रुक नहीं सकती थी, इसमें सिर्फ गर्म पानी है, मेरा गला बहुत खराब है, सो इट्स जस्ट दैट। दूसरा, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम, आपने मुझे बुलाया टू एबीपी एंड टू शोभना जी। ऑफ कोर्स हम पिछली फिल्म में मिल चुके हैं 10वीं के दौरान, और खूबसूरत त्वचा का राज मैंने आपको पहले भी बताया, फैंटास्टिक हेयर एंड मेकअप टीम, और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि गूगल पे सबसे ज्यादा सवाल अगर यामी गौतम के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है कि इनकी इतनी खूबसूरत स्किन कैसे है, क्या ये ग्लो ग्लो एंड लवली का कमाल है, या वो हल्दी पानी जो इनकी मम्मी ने इनको आदत डाली है कि जब भी घर में आओ तो सीधे हल्दी पानी पियो। ये ब्रांड का नाम ये ले रही हैं, मैं नहीं। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस, मैंने नहीं बोला ये सब बोलने के लिए। ऑफ कोर्स मतलब हिमाचल से हूँ, तो अगर पूरा पूरा थैंक यू इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, वो पेरेंटेज के लिए। बाकी थोड़ी बहुत आपको ऑफ कोर्स केयर तो करनी पड़ती है। हल्दी पानी सिर्फ एक किसी ने कहा नहीं था, सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि खासकर जब हिमाचल में हम लोग वहाँ ग्रो कर रहे हैं अपने अपने फार्म पर, नेचुरल फार्मिंग के जरिए, और अच्छा लगता है थोड़ा। सो अगर वो भी कहीं ना कहीं उसका भी श्रेय है तो आई थिंक इट्स गुड। नेचुरल फार्मिंग पे भी मैं बात करूंगी यामी से। यामी का मैंने देखा है कि अगर आप यामी से सिर्फ खूबसूरती की बातें करें, गोरे रंग की बातें करें, तो ये बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं करती, मतलब कुछ नाराज सी हो जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा ब्यूटी विद ब्रेन्स। महिलाओं को सिर्फ उनके गोरे रंग से जोड़ना, उनकी खूबसूरती से जोड़ना, इस पर यामी का क्या व्यू है? नहीं, मुझे लगता है अब वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है। जब मैंने भी करियर में अपनी शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में, हर एक आदमी, हर एक जो भी आप अपनी जब जर्नी शुरू करते हैं, एक एक्सपीरियंस के बाद, एक टाइम के बाद आपकी भी थिंकिंग, आपकी भी चीज़ें बहुत इवॉल्व होती हैं, आप भी समझते हैं, आप खुद भी बहुत अवेयर हो रहे हैं। क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हैं, इसलिए लगता है कि अच्छा आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपके परफेक्ट आंसर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है, सब इंसान हैं, हम सब ग्रो करते हैं। द होल आइडिया इज टू इवॉल्व। और जहाँ तक कि आपके सवाल की बात है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि आजकल खासकर जिस तरह की अवेयरनेस में देख रही हूँ, चाहे सोशल मीडिया पे हो, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर जिन लोगों के पास माइक नहीं है, वहाँ तक ये बात ज़रूर जाए कि बिल्कुल आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत पर आपकी पहचान है, और किसी रंग रूप से नहीं। बिल्कुल। और एक दौर बॉलीवुड में हुआ करता था यामी, जब खूबसूरती के बल पर, पता है, हीरोइन मतलब एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड खूबसूरती, फिगर, सब कुछ। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक बोल्ड इमेज, एक स्मार्ट इमेज, एक स्ट्रेंथ के ऊपर फीमेल रोल्स मिलने लगे हैं। आपने अपनी फिल्म का भी नाम जो है वो मैंने ले दिया है। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन है बॉलीवुड में? पहली बात, सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है बॉलीवुड शब्द से है। अगर आप किसी भी, मुझे लगता है एक्टर से पूछेंगे, या एक्टर या डायरेक्टर या जो भी सिनेमा से वाकिफ हैं, जिनका काम है, वो सब बोलेंगे कि ये शब्द अब अच्छा नहीं लगता सुनने में, और आज ही नहीं, कभी भी नहीं अच्छा लगा सुनने में। हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोल लीजिए, या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक इज अ बेटर वर्ड। और जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन नोटेड। जी, आई थिंक जितना ज्यादा मीडिया भी खासकर अगर ये थोड़ा परिवर्तन ले आए तो बहुत अच्छा हो मैं जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ, नोटेड। दूसरी बात, आपके बात का सवाल, नहीं, अगर ऐसा होता तो मेरी पहली फिल्म विकी डोनर नहीं होती। मैंने तो अपने करियर की शुरुआत ही इस तरह की फिल्म से की थी जिसमें सब्सटेंस था, एंड एट द सेम टाइम इंटेंशन था कि ऑडियंस तक पहुंचे। मेरी मम्मी के गोल्डन वर्ड्स है, ऑडियंस हमेशा खुश रहनी चाहिए, ऑडियंस खुश होनी चाहिए, आप कोई भी काम करें। पर बात अपॉर्चुनिटीज की होती है, बात है कि क्या आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटीज आगे भी मिल रही हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगा कि उस वक्त सडनली जब आपकी पहली फिल्म इसको इतना सक्सेस मिले, आपके साथ टीम्स जुड़ जाती हैं, लोग जुड़ जाते हैं, आप एक इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री में आए हैं जहां पर आपको कुछ नहीं पता, आपके सिर्फ मन में बहुत सारी नोशंस हैं, बट एक्चुअली आपको कुछ नहीं पता। आज भी मैं बोल सकती हूँ कि अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी समझ रही हूँ। उसमें अपने आप को पाना, अपने आप को ही समझना कि आप किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं, किस तरह की फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं, आप ऑडियंस तक आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो
अपॉर्चुनिटीज का मिलना और खुद की समझ रखना, उस थोड़ा तालमेल में वक्त लगता है। तो मुझे लगता है 2019 से मेरे लिए पर्सनली वो वक्त दोबारा मुड़कर आया, क्योंकि यही इंडस्ट्री एक बार मौका दोबारा जरूर देती है। बिल्कुल। मेरा सवाल अगला ये है कि एड फिल्म्स में काम करना, उसके बाद टीवी स्क्रीन पर आना, टीवी सीरियल्स में आना, उसके बाद 70 के पर्दे पर आना, ये सफ़र आसान नहीं होता है, क्योंकि एक परसेप्शन है पूरे इंडस्ट्री में, या कहिए कि पूरे देश में, कि जो टीवी पे काम कर रहा है वो कमतर है, जो फिल्मों में 70 पे काम कर रहा है वो बड़ा कलाकार है। तो क्या इस झूठ को, इस मिथ को तोड़ने के लिए यामी को बहुत संघर्ष करना पड़ा, या ये सब होता चला गया फ्लो में? नहीं, संघर्ष तो बिल्कुल है, और संघर्ष आई एम श्योर सबकी ही फील्ड में होता है, आपकी फील्ड में है, सबकी फील्ड में है। बस फर्क ये है कि हम जो भी हमारा काम है, एक पलक भी झपकते हैं तो वो सब कैमरा पे आता है, और उसके ऊपर बहुत वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटिनी। बट एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न, आई थिंक वो जो परिवर्तन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली वो कॉन्स्टेंटली वो चेंज आई थिंक मुझे लगता है हो रहा है, और होना भी चाहिए। जिस तरह की फिल्में मुझे लगता है पहले बनती थी या जो आ रही थी, आई थिंक आज के टाइम में मुझे नहीं लग पर्सनली मेरी जर्नी टीवी में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रही थी। बहुत मुझे लगता है मेरा पहला शो तो सिर्फ 3 महीने चला था, दूसरा 2 महीने, और तीसरा कुछ 8 महीने तो बहुत इनकरेजिंग नहीं रहा था। बट आई अंडरस्टैंड वाई, और मुझे उसी दौरान समझ में आ गया था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ खराब है। मैं आपको आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ पंकज जी, पंकज कपूर जी, जिनके साथ मैंने अभी लॉस्ट में हाल ही में काम किया। उन्होंने टीवी किया, और उन्होंने टीवी उस दौर पे किया कि आज भी अगर हम उन शोज के नाम ले बात करें या सोशल मीडिया पे ढूंढे, तो वो कमाल के शोज थे, वो कमाल की जो उसे बोलते राइटिंग थी। तो आई थिंक फर्क सिर्फ मुझे लगता है वहां पर था। तो मुझे लगा मुझे कुछ और करना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं था, मेरा नाम इतना नहीं हुआ था टेलीविजन इंडस्ट्री में। और मुझे लगता है सबसे वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिफरेंसेस कि एक आप फिल्म एक्टर हैं तो लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, और अगर आप टेलीविजन पे काम कर रहे हैं आपके किरदार बड़ी से बात, जानते बहुत हैं। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही। लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, और उरी वर्सेस 10वीं। उरी में आपने एक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी, 10वीं में आपने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी। तो अगर मैं दोनों में वर्सेस करूं तो आपके दिल के करीब कौन सा रोल है, और आपको क्या पहन के ज्यादा मजा आया? नहीं नहीं, वर्सेस तो हो नहीं सकता, ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक दोनों ही एक आपके शरीर के अंग हैं, तो वर्सेस तो हो ही नहीं सकता। दोनों का साथ में साथ में चलना, और वो बहुत ज़रूरी है। उरी में ऑफ कोर्स आई वाज एन एजेंट, एनएसए एजेंट, और उसमें वही बात है, उसमें यूनिफॉर्म आपके आपकी एटीट्यूड में है, आपके सोच में है, वर्सेस व्हाट यू सीइंग ऑन स्क्रीन। 10वीं में ऑफ कोर्स मैं एक आईपीएस ऑफिसर थी, और मेरा तो काम है बस किरदारों पर काम करना, अलग अलग कहानियां आगे लाना। बाकी जो जिसको बोलते हैं कि सब कुछ ऑडियंस है, ऑडियंस ही हमें बनाती है, ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि अच्छा ये एक्टर को या ये फिल्म को हमने पसंद किया या नहीं किया। एंड लकीली दोनों ही फिल्म, भले ही ऑफ कोर्स उरी वाज अ मैसिव हिट, बड़े पर्दे पर आई, 10वीं ओटीटी पर आई, पर हम इस चीज में फर्क नहीं कर सकते कि अच्छा कौन ज्यादा बेहतर था। दोनों ही मुझे लगता है बहुत अच्छे थे। मैं थोड़ी सी इस मामले में बहुत जेनरस हूँ खुद को लेकर, अब होना भी चाहिए। और उरी फिल्म का जिक्र आया है, तो उरी फिल्म के डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करते करते यामी को ही डायरेक्ट कर गए। तो अब ये बताइए कि घर में कौन किसे डायरेक्ट कर रहा है? नहीं नहीं, घर में कौन पूछ रहा है हाउ इज द जोश? नहीं, हम एक्चुअली उरी की फिल्म शूटिंग के बाद जस्ट प्रमोशन के टाइम टेक्निकली अगर मैं बोलूं हमारी बात शुरू हुई थी, क्योंकि जब इंटरव्यूज होते हैं, लंबे लंबे सवाल, लंबे लंबे जवाब, और जैसे अगर स्पेशली आप 5 लोग हैं, जब तक आपकी बारी आएगी तो आप दूसरे का आंसर सुन रहे हैं। उन्हीं दौरान थोड़ा सा एक जिससे बोलते हैं एक फ्रेंडशिप शुरू हुई, एक दोस्ती शुरू हुई कि अच्छा आप भी यहाँ से हैं, या आप भी इस तरह की सोच रखती हैं। that's how it started. घर पे तो नहीं, ऐसा मेरी कुछ चलती नहीं है। है। मेरी क्या? नहीं, जैसे मैंने कहा, दोनों ही पहिए हैं उस गाड़ी के, दोनों का ही स्थिर रूप से एक साथ चलना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मतलब कोई किसी को डायरेक्ट नहीं करते, दोनों अपने अपनी गति से सामंजस्य बना रहे हैं।
आपकी 10वीं क्योंकि ओटीटी पे रिलीज हुई और आपने भी जिक्र किया, उरी जो थी वो 70 के पर्दे पर आई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि ओटीटी पर फिल्म आना ये माना जाता था पहले, अब तो नहीं ये है कि मतलब उतना नहीं है, जब तक 70 का पर्दा ना हो, हाथ में पॉपकॉर्न ना हो, लार्जर देन लाइफ फील ना हो, तब तक फिल्म मतलब फिल्म नहीं लगेगी। तो जब 10वीं ओटीटी पे आने जा रही थी तो क्या ये चिंता, ये डर आपको था मन में? आपको लग रहा था कि यार ये तो थिएटर में ही रिलीज होनी चाहिए थी? देखिए, जो पहला प्यार जिसे बोलते हैं या फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी थिएटर्स। फिल्में बनी ही इसलिए गई थी कि आप ऐसे माध्यम में कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसको बोलते हैं मैजिक ऑफ सिनेमा, कि जहाँ पे आप कट ऑफ है कि बाहरी दुनिया से, अंधेरा है, सामने स्क्रीन है, और बस आपको जो भी वो डायरेक्टर का विजन है, जो भी उनकी क्रिएशन है, उसमें आप खो गए हैं। फिल्में बनी ही इसके लिए गई थी। और मैं 90s किड, मुझे आज भी याद है, आई थिंक आज वाज द लास्ट जनरेशन जिन्होंने वो सिंगल स्क्रीन का मजा लिया है, जहाँ पर सब कुछ गरम गरम पॉपकॉर्न और फैंस होते थे, मुझे याद है, और सब द जॉय ऑफ एक्चुअली वॉचिंग अ फिल्म टुगेदर। आजकल एक्चुअली अगर आप स्क्रीन्स में भी जाएं, थिएटर्स में, वहां पे भी सेलफोन्स की लाइट आपको दिख जाती है, कितने कितने लोग वो जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं अभी भी, बिकॉज अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है लोगों का। बट मैंने हमेशा देखा है कि आपकी डिजायर्स अलग, बट वक्त की नज़ाकत है कि आपको इम्प्रोवाइज करना है। मेरी पिछली 5 रिलीजेस ओटीटी पे आई हैं और पांचों ने ही अच्छा किया है। और ओटीटी पे भी पैरामीटर्स होते हैं, आपको पता चलता है आपकी फिल्म की कितनी व्यूअरशिप है, व्यूअरशिप के साथ साथ पसंद आ रही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विच ऑन किया, अच्छा है, मजा नहीं आया और आगे बढ़ते हैं। तो हम एक्टर्स हैं, हमारा काम है कि द शो मस्ट गो ऑन। और चाहे ओटीटी हो, थिएटर्स हो, हम चाहते हैं ऑडियंस, एज आई सेड, खुश रहे। हर एक फिल्म अगर अच्छी फिल्म है, वो अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेगी कहीं भी। ठीक है। विमेन एसेंट्रिक फिल्म्स की मैं बात करना चाहूंगी, चाहे गंगूबाई में आलिया भट्ट हो, चाहे गहराइया में दीपिका पादुकोण हो, चाहे लॉस्ट में आप हो। क्या बॉलीवुड बदला है? यामी को ऐसा लग रहा है, या अब लग रहा है कि अभी और बदलने की जरूरत है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बदल रही है। ठीक है, भारतीय बदल सिनेमा रही जगत। जी। और ये जो शब्द है ना, वुमेन सेंट्रिक, क्योंकि ऑफ कोर्स अगेन हम इंटरव्यूज करते हैं, हम पढ़ते हैं, ये शब्द भी मुझे लगता है बहुत जल्दी जाने वाला है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये क्यों शब्द क्वाइन हुआ था, क्योंकि मैथ अलग था, इकोनॉमिक्स अलग था। पहले ज्यादा से ज्यादा मेल डोमिनेटेड या मेल कैरेक्टर डोमिनेटेड फिल्में आती थी। पर अगर आप देखें, ऑडियंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैरेक्टर से फर्क पड़ता है। अब फीमेल इज प्लेइंग, मेल इज प्लेइंग, दैट डजंट मैटर, इट्स द कैरेक्टर एंड द स्टोरी जो जो मैटर करता है। और ये देखिए, कोई भी जो चेंज आता है एक रात में तो नहीं होता है, जनरेशन लगती है किसी, हर जनरेशन अपने साथ एक चेंज लेकर आती है। मदर इंडिया उस जमाने में भी बनी है, जिस जमाने में मुझे नहीं लगता ये कॉन्वर्सेशंस होती थी। स्मिता पाटिल जी जैसी एक्ट्रेस उस टाइम पे भी रही हैं, मैं उनकी इंटरव्यूज आज भी देखती हूँ। आई विश शी वाज अलाइव, कि कितनी अवेयरनेस थी कि औरतों का, जो फीमेल एक्टर्स हैं, उनका आप किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं सिनेमा में। और मुझे लगता है इस वक्त जहां हम खड़े हैं, जिस मोड़ पर, बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, और डेफिनेटली इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है। बेहतर किरदार लिखे जाएंगे, बेहतर राइटिंग होगी, तो ऑफ कोर्स बेहतर परफॉर्मेंसेस भी आएंगे, और ऑडियंस को अच्छी फिल्म से ही मतलब है, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं। फिल्म से निकलकर यामी आपके ऊपर आती हूँ। आप जो पार्टीज होती हैं आपके सिनेमा जगत में, अब क्योंकि आपने बॉलीवुड पे ऑब्जेक्शन कर दिया तो बॉलीवुड नहीं बोलूंगी, भारतीय सिनेमा जगत में जो पार्टियां होती हैं उसमें यामी गौतम नहीं जाती हैं, ज्यादातर घर में रहना पसंद करती हैं। इसकी क्या वजह है? क्या कंट्रोवर्सी से यामी गौतम बचना चाहती हैं, या वहां जो राजनीति होती है उस सिनेमा जगत में उससे बचना चाहती हैं, जो ग्रुपिज्म है? क्या वजह है, क्यों नहीं जाती हैं? पार्टीज में जाना तो सबको पसंद होता है ज्यादातर। नहीं नहीं, मुझे कभी भी पसंद नहीं था। और मैं हमेशा से, वो बोलते हैं ना कि आप अपने घर, अपने स्कूल गए हैं या कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, काम खत्म किया और वापस घर आ गए, मैं उन बच्चों में से थी। और मुझे लगता है कि आप लाइफ में कितनी भी आगे चले जाएं, आप बढ़ रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो आपकी रियल एक पर्सनालिटी है, सक्सेस वही है जो आप हासिल करें अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने सिद्धांतों पर, जो आपको खुशी दे उसके जरिए। मैन ऑफ कोर्स, और पार्टी जहां तक की बात की जाए, वो हर क्षेत्र में, हर प्रोफेशन में भी होती हैं, जैसे मैंने कहा आपकी भी। बट यहाँ पर, यहाँ मेरी जो फील्ड है, यहाँ पे 2+2 4 नहीं है। बहुत यू नो आपकी लाइफ का डिसीजन बाकी किसी और के हाथ में है।
और मैं क्योंकि इस तरह की कभी नहीं रही हूँ कि मैं किसी कैंप में या मुझे किसी सर्कल में दिखना है तभी कैंप्स हैं बॉलीवुड तभी मतलब सिनेमा जगत में कैंप्स हैं? आप मुझे पूछ रहे हैं? हाँ। आप मुझे पूछ रहे नहीं, हैं? आपने कहा मुझे कैंप्स में जाना पसंद नहीं है। कैंप्स मैं में किसी बोला? कैंप में से ताल्लुक नहीं रखना नहीं, चाहती, तो मैं आपसे मैं पूछ रही हूँ। आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ क्योंकि आपने वो शब्द इस्तेमाल किया और आई डोंट वांट टू गिव इट एनी नेम और एनी वर्ड, इट्स फाइन। जैसे मैंने कहा कि आप स्कूल में भी जाएं, हर एक का अपना ग्रुप होता है, ये हमारा ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है, मेरा भी था। आप राजनीति में आ जाइए। अच्छा, क्यों? आप अच्छा बोल, अच्छी नेता बनेंगी। अच्छा, कर्म। मैं रोज नेताओं के मुझे लगा इंटरव्यू करती कर्म हूँ। की बात करें। मैं रोज नेताओं के इंटरव्यू करती हूँ, इतने पॉलिश तरीके से वही बात को निकाल के ले जाते हैं, तो मैं इसलिए कह रही हूँ। मैं एक्टर ही ठीक हूँ, बट हाँ मुझे पसंद नहीं। और जैसे मैंने कहा आज ये वक्त है, अगर कोई है भी, कोई ग्रुप्स हैं जो भी आप बात कर रही हैं, बट मुझ जैसे लोग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बात बोलती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी, थैंक यू, अपनी बढ़ाई करनी, अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस करना है। मैं इसलिए बात करती हूँ ताकि अगर कोई ऐसा देख रहा है, आप ऑफ कोर्स आपका प्लेटफॉर्म, आपका ये सेगमेंट बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लड़के लड़कियां देख रहे हैं जो पूछते भी हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ये जरूरी है, क्या वो जरूरी है, नेटवर्किंग। नहीं, अगर आपके दिल से किसी चीज के लिए आवाज ना आए, प्लीज मत करिए। अपने हुनर पे काम कीजिए, अपने टैलेंट पे काम कीजिए, अपने फैमिली से जुड़े रहिए क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है लाइफ में। और एक वक्त जरूर आता है जहां पर, जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री भी और कहीं ना कहीं एक सुपर पावर भी है जो जिनकी एक ब्लेसिंग जरूर एक वक्त पर आपको लगता है कि आजकल बड़े बड़े वेन्यूज और बड़े बड़े मेन्यूज के साथ शादी हो रही है, लेकिन यामी ने एक ऐसी शादी करी जो ना बड़ा वेन्यू था, ना बड़ा मेन्यू था, ना डिजाइनर लहंगा था। क्या वजह है? एग्जैक्टली वही वजह जो मैंने कहा। शादी हमारे यहाँ कहते हैं जीवन, मृत्यु और शादी, तीन ऐसे इंसिडेंट्स हैं लाइफ में, या ये ऐसे जिसको बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट, तीन ऐसे ये इम्पोर्टेंट, आप इंस्टीट्यूट मान लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, बट दे आर इम्पोर्टेंट। आपका जीवन, शादी एंड मृत्यु, ऐसे मुझे कहा गया जब हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने भी जा रहे थे तब भी बोला गया था। शादी क्योंकि इतना खास दिन है, तो वो आप क्या सोच रखते हैं या आपकी फैमिली क्या सोच रखती है, वो उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, वर्सेस कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की या मुझे किसी को प्रूव करना है। और मैं मानती हूँ जो आपको खुशी दे, आपको बड़ी शादी किसी को खुशी दे रही है, आप बड़ी शादी कीजिए। हमारी खुशी, मेरी और आदित्य की पर्सनली ये थी कि हमें, और दिस इज अगेन अ कोइंसिडेंस, कि बचपन से ऑफ कोर्स हम लोग शादी अटेंड करते आए हैं, जो वेस्टेज होती है, जो बहुत सारी चीजें होती हैं, या कई बार लड़कियों वालों में प्रेशर होता है कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, इट हैज टू बी, आपको यू नो इट हैज टू बी डन इन अ सर्टेन वे, इतना खर्चा होना चाहिए, आपको ऐसे ही लगना है। ऐसा नहीं है। आपने अपनी माँ की साड़ी पहनी, मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी, और मैंने शुरू से सोचा था कि जब भी शादी हो, हाँ ये नहीं सोचा था कि पर मेकअप मैं खुद इसमें करूंगी। आपने अपनी मम्मी को क्रेडिट दिया कि नहीं? उन्होंने बहुत संभाल के उस साड़ी को रखा कि आप पहन पाई। बिल्कुल, मम्मी को क्रेडिट ही क्रेडिट है, मम्मी को क्रेडिट नहीं तो किसका, मम्मी को तो बहुत चीजों का क्रेडिट है। अच्छा, तो ये कहा जाता है कि शादी के बाद हमारा समाज भी ऐसा ही है कि शादी के बाद फिल्मी करियर जो है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, व्यूअर बहुत देखना नहीं चाहता है। तो क्या यामी को ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ऑफर्स कम आने लगे हैं, या लग रहा है कि नहीं अब तो उड़ने का वक्त है? नहीं, मुझे लगता है मैंने जितना काम पिछले, शादी को तो खैर अभी 1.5 साल हुआ है, पर 3 सालों में जितना काम किया उतना विकी डोनर के बाद मुझे नहीं मिला। तो एक वक्त आई एम श्योर जरूर था जहां पर ये सिर्फ धारणा नहीं थी, पर ये होता भी था। हमने इंटरव्यू सुने हैं बड़ी बड़ी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस से, जहां पे उन्होंने कहा अरे हम 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 पेयर थे किसी के ऑपोजिट, जैसे ही शादी हुई अगले दिन आपको उनकी अब मम्मी का रोल करना है। वो पर वक्त और था। पर आज मुझे लगता है मैं ही नहीं, बट जितनी भी एक्ट्रेसेस, चाहे मेरी कंटेम्प्रेरीज हो या सीनियर्स हो, वेदर आपकी 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 पर्सनल लाइफ ये है और आप उससे प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि मेन क्या है, ऑडियंस, ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट वो ज्यादा खुश होंगे कि प्लीज शादी, हाँ किसी के जीवन में खुशी हो रही है, शादी हो रही है या बच्चे हो रहे हैं, ये हमारा काम है, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। समय मेरे पास इतना ही है, बस आखिरी सवाल छोटा सा, क्योंकि मैंने सुना है कि आप मुंबई छोड़कर हिमाचल प्रदेश जाना चाहती हैं, वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहती है, तो हम फैंस का क्या होगा फिर?
नहीं, मुझे लगता है हम दोनों ही काम कर सकते हैं, और इसमें अगेन मैं श्रेय अपनी माता जी को दूंगी, अपनी मम्मी को दूंगी। मम्मी पापा मेरी फैमिली। हिमाचल में एक छोटा सा हमारा घर है जहाँ हमारी शादी भी हुई थी वहीं पर, और हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर। जहाँ नेचुरल फार्मिंग मतलब जो पुराने ज़माने में जो फार्मिंग करते थे, जहाँ पे कोई पेस्टिसाइड इस तरह की कोई हार्मफुल पदार्थ यूज़ नहीं कर रहे। और हम जो उगाएंगे या जो कर रहे हैं वो बहुत जल्दी उसके बारे में बात करेंगे। तो फिल्में भी हो सकती है साथ में, और वो काम भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद यामी, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त Thank निकाला, you. इस मंच Thank you पर so आप आई, आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।